Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from the Union Bank. Yes, dear students, Union Bank of India के अंदर रिक्रूटमेंट निकला है फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड द स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स. जब आप रिक्रूटमेंट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तब आपको ये दिखाई देगा. ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे ही लेके आती हूँ. यहाँ मेंशन है यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 स्पेशलिस्ट ऑफिसर. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस ओके स्टार्टेड ऑलरेडी फ्रॉम टुडे. तो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है. लास्ट डेट है 20 मई 2025. अब क्या और कौन अप्लाई कर सकता है, आओ देखते हैं. तो असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी, हम जिसकी बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो असिस्टेंट मैनेजर आईटी की पोस्ट है. ओके, स्केल ग्रेड हो गया जेएमजीएस 1. बेसिक पे रहेगा आपका ये रहा 48,480 से लेकर ये आपको पे स्केल दिया. नंबर ऑफ वैकेंसीज 250 है इसमें. और अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट, तो उसमें भी 250 वैकेंसीज है. तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 हुई. ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं अच्छे से. ये इन्होंने देखो कैटेगरी वाइज डिवीजन मेंशन किया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ये सारी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका क्लासिफिकेशन किया है. स्टार्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस और इंटीमेशन चार्जेस, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है आज से ही. लास्ट डेट 20 मई 2025 है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या क्या लिखा है आराम से समझिएगा. सबसे पहले तो इंडियन नेशनल होना चाहिए. ठीक है, अब सेकंड बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन, जिसको वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं. तो असिस्टेंट मैनेजर जेएमजीएस 1 क्रेडिट में क्या है, मिनिमम एज लिमिट 22, मैक्सिमम एज लिमिट 30 है. इसमें कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई भी एमबीए स्टूडेंट्स, ठीक है, एमबीए पास आउट या एमबीए किया हुआ स्टूडेंट जिसके पास 60% मार्क्स है वो अप्लाई कर सकता है. ठीक है, और इस केस में पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस मेंशन इन्होंने किया है. ये डिजायरेबल, नेसेसरी नहीं है. ओके, और यहां अगर हम आए जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है वो है असिस्टेंट मैनेजर आईटी 22, मिनिमम एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट 30 है. फुल टाइम बीई बीटेक या फिर एमसीए एमएससी आईटी एमएस एमटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास है, एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, फिर कुछ डिजायरेबल चीजें लिखिए, लेकिन इसके अंदर ना मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द आईटी डोमेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. ठीक है, तो बी बीटेक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीएस में किया है, आईटी में किया है, एमसीए है, एमएस आईटी है, ठीक है, एमएस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है. इवन डेटा साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, एआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, फिर यहां इन्होंने कुछ मेंशन किया है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी बता दिया है. 1 अप्रैल तक जो भी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो 1 अप्रैल तक आपके पास होनी चाहिए. ठीक है, ओके, ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ए परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉयर्स रिलेशंस एग्जिस्ट, वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, फ्रेशर्स अलाउ नहीं है. अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, आप चेक कर सकते हैं. अगर हम थोड़ा और यहाँ आए तो ये भी देख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, क्या सिलेक्शन मोड रहने वाला है, सिलेक्शन मोड रहने वाला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये लिखा है. द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन इफ कंडक्टेड, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस और पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है. ठीक है, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है वो नोटिफाई किया जाएगा आपको. अगर ऑनलाइन एग्जाम या टेस्ट होता है तो स्ट्रक्चर रहने वाला है ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2. पार्ट 1 में क्वांटिटीव एप्टीट्यूड जो हम पढ़ रहे हैं वो ही आपके काम आने वाला है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, मैक्सिमम मार्क्स 25. फिर रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीजें आती हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गेट में, तो श्योरली आपके लिए हेल्पफुल है. 25 क्वेश्चन, उतने ही मार्क्स 75 मिनट्स का रहेगा. और पार्ट 2 में आपका आएगा प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, 75 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होगा, 75 मिनट्स होगा. तो ये रहेगा आपका पेपर पैटर्न किसमें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में. ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है unionbankofIndia.co.in, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं. हाँ, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है, लिखा है इन्होंने, there will be penalty for the wrong answer. फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन विल बी 50 एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी 25 फॉर द जनरल. तो लिखा है मैक्सिमम मार्क्स ग्रुप डिस्कशन का 50 होगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको कम से कम 25 मार्क्स वहां लाने होंगे. फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा,
ठीक है, और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा जो कि दोनों को मिक्स करके है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड, देन ओनली पीआई विल बी कंडक्टेड। तो ये अभी तक इन्होंने फिक्स किया नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कि कितने आते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन किए हैं, आप चेक कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने मेंशन किया है, ये 15 और ये 30, टोटल 30 सेंटर्स हैं इन इंडिया में, आप चेक कर सकते हैं इस बात को। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगानी होंगी ये भी मेंशन किया है, वी कैन चेक इट आउट दिस वन, ठीक है। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, आपको सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट बताई है और unionbank.co.in उस पे जाना है, वहां जाके अप्लाई करना है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, for SC ST PWBD candidate 177 rupees, और for all the other candidate this is 1180 rupees। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। ये रहा, इस वेबसाइट पे जाके आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, देन यू कैन फिल द फॉर्म, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन ही होगा, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ये सारी डिटेल्स जो भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह आपको मांगेगा, यू नीड टू सबमिट दैट वन। तो ये अच्छा खासा नोटिफिकेशन है जो कि 25 पेजेस का है, जिसमें सारी चीजें इन्होंने मेंशन की है, ओके। और आई थिंक इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये किया है, गाइडलाइंस किया है कि भाई आपको क्या क्या कैसे फोटोज लगानी होंगी, तो कुछ गाइडलाइंस भी मेंशन की है। ऑलराइट गाइस, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं बिफोर दैट 20th May। इफ यू आर हैविंग 1 year experience in the relevant field, then you should apply. Alright guys, keep learning, keep sharing and keep smiling. Thank you.